में हम लोगों ने क्या समझा था? लास्ट क्लास में भी डिस्कस्ड अबाउट बिजनेस का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के क्या नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है बिजनेस, राइट? बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है, कितनी इनकम कितने टाइम तक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा होता है, रिवॉर्ड भी उतना लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा, बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली करने के पर्पस से, कंटिन्यूअसली मतलब लंबे समय तक करने के पर्पस से बिजनेस किया जाता है, ठीक? तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर या बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज इन्वॉल्व है। तो दो मेजर या ब्रॉड कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है बिजनेस के अंदर। द टू कैटेगरीज आर कॉल्ड, one is industry, the other one is commerce. So there are two broad classifications of business activities. One is industry, the second one is commerce. ठीक है? तो आज हम लोग इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ये वर्ड आप लोगों के आमने सामने कोई बड़ा आपके घर में या आपके टीचर्स या कोई भी इंडस्ट्री वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो आप लोगों में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? कोई स्टूडेंट है जिसको इंडस्ट्री समझ में आती होगी, उसका मीनिंग क्या है? एनीवन? किसी को नहीं? सर इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता हो। वन वेरी गुड एग्जांपल, ओके। हु एल्स? कोई और भी बोल रहा था? Anything else? Okay, I will explain. So you have given one very good example that industry is a place where usually the production of goods happen. Production, किसी भी चीज का उत्पादन किया जाए उसको इंडस्ट्री कहते हैं। तो अगर आप किताब की लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करें तो उसमें ये कहा जाता है कि वो बिजनेस एक्टिविटी या वो व्यापार की वो क्रिया जिसके अंदर आप किसी भी चीज के लिए या तो नया रॉ मटेरियल बना रहे हैं या नया फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? या सब चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। इन सारे प्रोसेसेस को अगर आप एक साथ देखेंगे तो उसे इंडस्ट्री कहा जाएगा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तो इन एक्टिविटीज को जहां पर रॉ मटेरियल बन रहा हो, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, प्रोसेसिंग हो रही हो, असेंबलिंग हो रही हो या इंजीनियरिंग हो रही हो और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, उसको आप इंडस्ट्री कहते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स इंडस्ट्री के दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो किसान है वो एक फॉर्म में रॉ मटेरियल लेकर के आता है जिसको सीड फॉर्म कहते हैं। बीज के रूप में वो एक लेकर के आता है, उसे जमीन में डालता है, उसमें फर्टिलाइजर्स डालता है, पानी डालता है, उसकी सारी प्रोसेसिंग करता है और अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर इस तरीके की जगहों में जहां पर आप बीज बोते हैं और उसको क्रॉप में कन्वर्ट करते हैं, उसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहा जाता है। क्योंकि आप लोग एक दो चीजों का ध्यान दीजिए, इसके आगे का मैं आपको सीक्वेंस भी बताता हूं। हम लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं, इसका आलू कहां से आता है? बहुत सारे लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना है। मैकडॉनल्ड्स जो है बर्गर बनाता है, राइट? इसका आलू कहां से आता है? ये पैटी बनाते हैं। ये लोग फिंगर चिप्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच फ्राइज। उसका आलू कहां से आता है? किसान से आता है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक शेप से दूसरी शेप में चीजों को कन्वर्ट करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, शेप में नहीं फॉर्म में। उसको आप एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोलते हैं जिसमें बहुत लार्ज स्केल पर बहुत सारी जो चीजें बनती हैं हिंदुस्तान के अंदर या बाहर, उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसका बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही डेयरी इंडस्ट्री बोला जाता है। डेयरी को इंडस्ट्री इसलिए माना जाता है क्योंकि मिल्क
और मिल्क से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे चीज, बटर, राइट, घी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं। तो ये भी एक तरीके की इंडस्ट्री है, राइट। अब रॉ मटेरियल उगाने वाली भी इंडस्ट्रीज होती हैं, बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, और उस रॉ मटेरियल को यूज करके कोई और प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री भी होती है, जैसे लेदर। तो टैनिंग इंडस्ट्री होती है जिसको टैनरी बोलते हैं। वो लोग जो है वो अलग अलग तरीके से लेदर प्रोड्यूस करते हैं। उस लेदर का इस्तेमाल एक सेकेंडरी नेचर की इंडस्ट्री करती है जिसको बोलते हैं शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो वो लोग क्या करते हैं, जिसने लेदर बनाया उससे लेदर खरीद करके लाते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और उसका इस्तेमाल करते हैं उसको शू की शेप में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अलग अलग तरीके से, मैंने असेंबलिंग वर्ड मेंशन किया। असेंबलिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल का बनाया नहीं जाता है, रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा जाता है। जैसे किसी की कार बन रही है, मोटरसाइकिल बन रही है, टू व्हीलर्स में स्कूटर्स बन रहे हैं, तो ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर असेंबलिंग होती है, कहीं पर भी रॉ मटेरियल बनाया नहीं जाता। एक एग्जांपल इसका ये है कि मारुति, जो कि एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत सारी चीजें इधर उधर के लोगों से खरीद के लाती है, इधर उधर की इंडस्ट्री से खरीद के लाती है। जैसे जो स्टील और आयरन के बोर्ड्स वो यूज करती है कार के अंदर, चाहे वो बोनट हो, चाहे वो दरवाजे हो, चाहे वो रूफ हो, वो खुद नहीं बनाती है मारुति। किसी आयरन ओर माइनिंग कंपनी से या आयरन ओर शीट्स बनाने वाली इंडस्ट्री से खरीद करके लाती है और उसको अपनी शेप के हिसाब से कन्वर्ट करके कार में लगाती है, राइट। बहुत सारा मटेरियल कार के अंदर लगा होता है, डैशबोर्ड पे लगा होता है, राइट। ये सारी चीजें, छोटे छोटे पेच, स्क्रूज लगे होते हैं जिससे कार को टाइट किया जाता है, फिक्स किया जाता है जिससे कार, राइट। टेक्नोलॉजी जिससे कार बनती है, प्लांट के अंदर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर ऑटोमेटिकली मूव करती है, उस टेक्नोलॉजी को मारुति खरीदती है किसी से। मारुति का खुद का काम टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है। मारुति क्या काम करती है, बेसिकली दो काम करती है मारुति, वो है कार का इंजन बनाना और इंजन की टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना। यानी इंजन फ्यूल एफिशिएंट होगा, कार्बन एफिशिएंट होगा, एनवायरमेंट एफिशिएंट होगा, क्या होगा वो डिसाइड करना जो है वो मारुति का काम है। तो मारुति इज बेसिकली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स। कार तो वो सिर्फ असेंबल करती है, ठीक है, कार जो है वो सिर्फ असेंबल करती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क बनने के बाद, मिल्क जब आप अलग अलग डेयरी से इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें मक्खन बनता है, उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। आलू से चिप्स बनते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। अचार बनते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये सारी, अचार क्या है, आम का अगर अचार बन रहा है तो आम कहीं से प्रोक्योर किया जाता है, मसाला कहीं से प्रोक्योर किया जाता है, और अल्टीमेटली उसको किसी दूसरी जगह बनाया जाता है। दैट्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हैं जो अलग। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं, हैवी इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें आप देखिए शिप जो बन रहे हैं वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। मेट्रो पूरी दिल्ली में बनी हुई है, सबने देखा, वो इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जांपल, ठीक। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से देखना चाहें तो पहले तरीके की इंडस्ट्री कहलाती है एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर किसी ना किसी तरीके के मटेरियल या एलिमेंट को निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट करने का मीनिंग होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट करने का मीनिंग होता है निकालना। तो जैसे कोयला, आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब लौह अयस्क, जो आयरन की बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है, जो जमीन से ड्रॉ की जाती है, माइन के नीचे से निकाली जाती है, उसको आयरन ओर बोलते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आप सबको पता है ज्यादातर पानी के अंदर, कीचड़ में या समंदर के अंदर आप लोग देखेंगे कि उसके एक्सट्रैक्टिंग प्लांट्स होते हैं काफी नीचे, वहां से वो लोग हाई में से जो है वाटर में से जो है वो
तेल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन नीचे होता है, फिल्टरिंग होती है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, वो क्रूड ऑयल जो है वो फ्लो करके ऊपर आता है और फिर उसकी रिफाइनिंग होती है। दैट इज अनदर एग्जांपल, रिफाइनिंग इंडस्ट्री। रिफाइनिंग का मतलब क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री समझी। ऐसे ही आपके जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड और डायमंड, ये भी एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है वो जो इनको साफ करके, इनको क्लीन करके यूजेबल फॉर्म में लाती है। तो ऐसे ही आयरन ओर को यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए स्टील बनाया जाता है, आयरन की पक्की शीट्स बनाई जाती है, उसको आयरन ओर इंडस्ट्री करती है। उस रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट, प्योर फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। पेट्रोलियम भी उसी तरीके का एग्जांपल है। प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज का मतलब ये है रॉ मटेरियल जो गया है अलग अलग पर्पसेस के लिए, उसको यूज करके उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे कंज्यूमर्स उसका इस्तेमाल कर सके। ब्रेड, ब्रेड किससे बनता है? ब्रेड जो है वो फाइन मटेरियल ऑफ फ्लोर से बनता है, फाइन मटेरियल ऑफ फ्लोर से बनता है, मतलब आटे को भी एक और फॉर्म में रिफाइन किया जाए तो मैदा बनता है, उससे ब्रेड बनती है। तो उसको फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है और ब्रेड बनाई जाती है। फैंस, फैंस क्या है? जो पंखे लगे हैं, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, ये कन्वर्जन इंडस्ट्री। अलग अलग तरीके से मटेरियल को लाकर पहले असेंबल किया जाता है, उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, कन्वर्जन इसलिए बोला जाता है, मशीनरी वगैरह को कन्वर्जन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। आप इसको कनेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है, वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके एसी इलेक्ट्रिसिटी में लाती है, यूजेबल फॉर्म में लाती है इलेक्ट्रिसिटी को। डीसी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में डीसी इस्तेमाल नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आप लोग अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्या तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो ये जो है प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या है? जहां पर बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं, राइट, लार्ज स्केल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ब्रिजेस, रोड्स, मैंने मेंशन किया मेट्रो, मेट्रो इज अ वेरी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हाईवेज बनते हैं, रोड्स बहुत छोटा वर्ड है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बनते हैं, राइट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनते हैं। अब आप लोगों को एक शायद एग्जांपल पता होगा कि अहमदाबाद टू बॉम्बे एक हाई स्पीड ट्रेन का कॉरिडोर बन रहा है, मतलब प्रपोज्ड है, अभी कुछ शुरू हुआ है शायद बनना। तो हाई स्पीड ट्रेन विच विल कनेक्ट बोथ दी सिटीज फॉर 3 आवर्स, या शायद 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, कुछ बहुत मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन चलेगी, जैसे चाइना में और जापान में चलती है उस स्पीड से, अबाउट 300-400 किलोमीटर पर आवर। तो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा उसके लिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। इससे या तो रॉ मटेरियल बनाया जाता है, या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या रॉ मटेरियल को किसी फॉर्म या शेप में कन्वर्ट किया जाता है, यूजेबल फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको इंडस्ट्री की तरफ इशारा करते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडस्ट्री बताइए। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन मैं बिजनेस का समझा रहा हूं। कोई क्वेश्चन किसी को इंडस्ट्री में पूछना है तो प्लीज पूछिए। ओके, चलिए सर। हाँ पूछिए। सर वो टॉपिक मतलब इसका नहीं था सर, वो बोलना था कि जो आपने लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग भेज रहा है ना वो यूट्यूब चैनल का, वो सर खुल ही नहीं रहा, वो सर खुल ही नहीं रहा। ओके ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में उसको मैं अभी आपके सामने कोशिश करूंगा, फिर आपको दोबारा से लिंक वगैरह दूंगा। हो सकता है शायद मैंने लिंक गलत दिया हो, मुझे पता भी नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। लेट मी सी, अगर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, लास्ट में 5 मिनट में मुझे याद दिलाना, ठीक है सर। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री किस तरीके से क्लासिफाई होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली इंडस्ट्री है प्राइमरी इंडस्ट्री। देखिए, दो इंडस्ट्री के ब्रॉड क्लासिफिकेशंस प्राइमरी और सेकेंडरी ऑन द नेचर ऑफ वर्क होते हैं। पहला, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को इसलिए बोला जाता है प्राथमिक उद्योग, क्योंकि ये नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है। ये फर्स्ट लेवल की इंडस्ट्री होती है जो किसी भी तरीके से आपको नेचुरल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है बाय द यूज ऑफ नेचर। और इसके अंदर आप देखिए एग्जांपल्स में एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सारे जो हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं विच वुड यूज नेचर एज 50% इनपुट। इसमें ज्यादातर 50% या उससे ज्यादा इनपुट नेचर का होता है, मौसम का होता है, पानी का होता है, एयर, इन चीजों को इन्वॉल्वमेंट होता है और ह्यूमन एफर्ट थोड़ा कम होता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी बीज डालना, फर्टिलाइजर डालना और क्रॉप को काटना या मेंटेन करना ही ह्यूमन एफर्ट है, बाकी सारा नेचुरल एफर्ट है। सीड बनाना भी ह्यूमन का काम नहीं है, वो अपने आप बनता है। सीड जमीन में कैसे पकड़ेगा, अपने आप है। पानी की कितनी क्वांटिटी, नाइट्रोजन कितना चाहिए उसको, ये जमीन उसको अवेलेबल कराती है। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फिशिंग में भी अगर आप देखें तो ये एक टाइप की ऐसी इंडस्ट्री है कि जो मछुआरे वगैरह है वो पानी में जाल बिछाते हैं और मछली पकड़ते हैं। मछलियां अपने आप आती हैं पानी के अंदर, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, एक वाटर का अपना इकोसिस्टम है जिसके अंदर वो अपने आप पैदा होती हैं, अपने आप पकड़ में आती हैं, अपने आप बढ़ती हैं और काम चलता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, जो गार्डनिंग वगैरह होती है, पेड़ लगाए जाते हैं, ग्रीन जोन्स बनाए जाते हैं, पार्क्स होते हैं, उनको मेंटेन करना इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसमें भी आप पेड़ लगा देते हैं, आप कुछ नहीं करते, पेड़ अपने आप उग जाता है, बड़ा हो जाता है, पौधा अपने आप पेड़ बनता है। यू डू नॉट डू मच ऑफ एन एफर्ट उस चीज को ठीक करने के लिए, आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करते। तो ये नेचुरल इंडस्ट्रीज है, इसलिए इनको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। और बहुत सारा प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री में बनता है, इसका इस्तेमाल सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स को ये लोग यूज करते हैं to convert its shape, to convert its form for the purpose of earning profits. और आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो ये प्लांट नर्सरीज होती हैं जहां पौधे उगाए जाते हैं, छोटे पौधे गमलों के अंदर और एक छोटे पैकेट्स में उगाए जाते हैं, और वो आपको दे दिया जाता है कि इसको आप ले जाइए अगर आपको खरीदना है और घर पर इसको उगाइए। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं छोटे, तुलसी है, बहुत छोटी छोटी कई और प्लांट्स हैं, एलोवेरा है, इस तरीके के प्लांट्स भी होते हैं उसमें। नॉर्मल जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं वो भी उगाता है नर्सरी वाला फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, राइट। कैटल रियरिंग एंड पोल्ट्री का बिजनेस जो है, जैसे मुर्गियों को पाला जाता है पोल्ट्री के पर्पस से कि उनको जो है वो अंडे भी देंगी। जो पोल्ट्री बिजनेस होता है उसके दो पर्पस होते हैं कि वो अंडे भी देती है, उसका चिकन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, राइट। इस तरीके की इंडस्ट्री। इसके अलावा कैटल रेयरिंग एंड कैटल ब्रीडिंग। ये कैटल का मतलब होता है ये जो गाय भैंस का जो पूरा एक गौशाला की तरीके से पाला जाता है, उसको जो है कैटल रेयरिंग एंड कैटल ब्रीडिंग बोलते हैं। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें भी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। आप गाय की अलग अलग जनरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके दूध का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जब आप दूध बेचेंगे तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू क्रिएट एज मेनी प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल व्हिच कैन बी क्रिएटेड थ्रू मिल्क। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसको। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करने की क्षमता रखना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर भी जो है आप देखिए, अगर आप दूध की बात करें तो कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जो दूध पैदा करने की ताकत रखते हैं।
तो वो जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, इस तरीके के कुछ जानवर हैं जो दूध पैदा करते हैं, और सारे जो जानवर हैं उनका दूध इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो बकरी वगैरह है, उसका दूध थोड़ा कॉस्टली होता है और अलग अलग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। गाय ही एक ऐसा, गाय और भैंस ऐसे दो एनिमल्स हैं जिनका दूध ज्यादा कमर्शियल इन नेचर है, इजीली अवेलेबल है और डाइजेस्टेबल भी होता है एंड गुड फॉर हेल्थ भी होता है। बाकी तरीके के जो जानवरों के दूध होते हैं वो अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉमन पर्पसेस के लिए यूज नहीं होते हैं अलग सब जानवरों के दूध। तो इसलिए जो है वो भी एक चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, मैंने आपको एग्जांपल दिया, माइनिंग इज द बेस्ट एग्जांपल। एंड माइनिंग ऑफ व्हाट? कोल, प्रेशियस प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, आयरन ओर, टिम्बर। टिम्बर का मतलब बोला जाता है जो लकड़ी की प्योर फॉर्म होती है उसको टिम्बर बोला जाता है, राइट? रबर फ्रॉम फॉरेस्ट्स, ये सब माइनिंग के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, all the industries which are using the raw material drawn from extractive industry or genetic industry, they are called manufacturing industry। जो raw material का इस्तेमाल या तो एग्रीकल्चर से या फार्मिंग से या आयरन ओर इंडस्ट्री से या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ले रहे हैं और उसकी फॉर्म शेप कन्वर्ट करके उसे फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एक छोटा सा फोटोग्राफ है स्क्रीन पर जो आपको दिखाता है कि शायद जो एयरप्लेन होता है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनोवेशन केवल इतना होता है कि प्लेन कम फ्यूल का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर करे। दिस इज द इनोवेशन ऑफ एयरप्लेन रिलेटेड इंडस्ट्री। जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करती है, चाहे छोटे चाहे बड़े, उनका पर्पस ये होता है कि कम से कम खर्च में, खर्च का मतलब फ्यूल, जो एयर फ्यूल है वो कम से कम खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम प्लेन चले इन एयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। दैट्स द मेजर पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स। बाकी सारा सामान वो इन इंडस्ट्री से, चाहे वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो नेचुरल कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, उनसे लेते हैं। उनका कोई और काम, खुद से वो कोई चीज नहीं बनाते, बाकी सब चीजें लाकर वो असेंबल करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्विस इंडस्ट्री, नाउ दिस इज द मोस्ट मॉडर्न पोर्शन ऑफ बिजनेस व्हिच वी हैव सीन इन लास्ट 35 to 40 years। इंडिया के अंदर 1991 के बाद जब ग्लोबल रिफॉर्म्स आए इंडिया की मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट का यूज ओपन किया गया दोनों तरीके से, इंडिया भी यूज कर सके इंटरनेशनल मार्केट को और इंटरनेशनल मार्केट इंडिया को यूज कर सके एज इनपुट, एज अ बिजनेस फील्ड। तब से लेकर अब तक सर्विस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है हिंदुस्तान में। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पर एक्सट्रैक्शन होगा, जहां पर प्राइमरी इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री होगी, वहां पर सर्विस इंडस्ट्री अपने आप बन जाएगी। अब सवाल ये होता है, व्हाट इज सर्विस इंडस्ट्री? सर्विस इंडस्ट्री इज बेसिकली नथिंग बट प्रोवाइडिंग यू द फिनिश प्रोडक्ट एंड इट्स मेंटेनेंस। फिनिश प्रोडक्ट बन गया है, फैक्ट्री के पास तैयार है, इंडस्ट्री में तैयार है, उसको कैसे लेके आना है मार्केट तक, आप तक कैसे पहुंचाना है, ये सर्विस इंडस्ट्री का काम है। और उस प्रोडक्ट के आपके पास पहुंचने के बाद, आपके यूज के बाद उसकी मेंटेनेंस, उसकी कंप्लेंट, उसका एक्सचेंज, राइट, इस तरीके की चीजें सर्विस इंडस्ट्री करती है। बहुत आसान एग्जांपल इसका ये है कि कार खरीदने के बाद कार खत्म नहीं हो जाती, उसकी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने में कार मैन्युफैक्चरिंग कार जो है वो सर्विस सेंटर जाती है, वहां पे वो केवल उसकी मेंटेनेंस करता है। ही डज नॉट रीमैन्युफैक्चर इट, ही डज नॉट डू एनी इनोवेशन ऑन इट, वो केवल उसकी सफाई करता है, उसमें ऑयलिंग करता है, उसकी पाइप सारे चेक करता है, फ्यूल पाइप जो है वो इंजन से कनेक्टेड है कि नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं है, एफिशिएंसी ठीक है, ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं, क्लच ठीक से काम कर रहा है, सब चेक करता है, गलत चीजों को ठीक करता है। He doesn't remanufacture anything, he provides you a service। ब्रेड फैक्ट्री में बन जाती है,
राइट, और आप तक पहुंचती है कैसे? एक ट्रक वाला जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को बिलोंग करता है, वो गाड़ी में भर करके ब्रेड को फैक्ट्री से लेकर जहां आसपास आपके घर के आउटलेट्स होते हैं ब्रेड्स के, चाहे वो अमूल का आउटलेट हो, मदर डेयरी का आउटलेट हो, सफल का आउटलेट हो, वहां डिलीवर करके जाता है। तो ये जो सॉरी ट्रक वाला घूम रहा है, ये सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी, बैंकिंग फॉर एग्जांपल, क्या प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराता है? कुछ नहीं, कोई प्रोडक्ट बैंकिंग का ऐसा नहीं है जो आप अपनी आंख से देख सके, एक्सेप्ट कैश, एंड कैश इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स मनी। क्या करता है? आपका एक अकाउंट खोलता है, उसमें पैसे जमा कर देता है, आपको पासबुक दे देता है या ऑनलाइन अकाउंट दे देता है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना है, कितना बढ़ गया, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इट इज अ सर्विस। पासबुक इज अ सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग इज अ सर्विस। आप घर में बैठे बैठे किसी को पेमेंट कर देते हैं, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। आप पेटीएम फॉर एग्जांपल इज एन एप्लीकेशन जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को पेमेंट कर देते हैं, एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर को पेमेंट कर देते हैं। इट इज अ सर्विस, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी द प्रोडक्ट। और सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। कोरोना के पीरियड में सड़क पर सामान नहीं बिक रहा था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो Amazon, बिग बास्केट जैसी कंपनीज, ग्रोफर्स, इनका आई होप आपने इनके नाम सुने हो, ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके घर पे सामान छोड़ते हैं। स्विगी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जोमैटो नाम सुना होगा आप लोगों ने। जोमैटो, स्विगी क्या करते हैं? बना हुआ फूड होटल या रेस्टोरेंट से उठा करके आपके घर पहुंचाते हैं। दे डू नॉट मेक एनी प्रोडक्ट, वो आपको कोई सामान नहीं बना के देते, वो खुद नहीं बनाते। आप चाउमीन ऑर्डर करते हैं तो वो बना के नहीं देता है आपको, वो किसी दुकान पे जाके खड़ा होता है, वहां से वो पैकेट उठाता है और आपके घर पे लाके छोड़ता है। इज ओनली प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस। प्रोडक्ट कहां पर है और उसका कंज्यूमर कहां पर है, प्लेस और प्रोडक्ट को आपस में मैच करने का काम इज कॉल्ड सर्विस। चाहे वो बैंकिंग करे पेमेंट के मामले में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करे डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, चाहे स्विगी जोमैटो करे ऑनलाइन थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन, ये सब इंडस्ट्री जो है वो सर्विस इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज एक और एग्जांपल है जो सर्विस इंडस्ट्री में आती है। क्यों? जो फिल्म आप देखते हैं ओटीटी पे आप देखते हैं, नॉर्मली भी आप फिल्में देखते होंगे, हॉल में पहले जाकर के देखते होंगे, आजकल तो बंद है। ये क्या आपको कोई सेटिस्फैक्शन होता है? बस जाकर आप खुश होते हैं कि हमने एक फिल्म देख ली। कई लोग तो फिल्म सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि 4-5 दोस्तों के साथ जाना है या फैमिली के साथ आउटिंग है, बट वो क्या है, एक रिलैक्सेशन होता है, एक आराम होता है जो आप अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन एक्टिविटी लाइफ में करते हैं। तो आपको टिपिकली मिल क्या रहा है? यू आर गेनिंग सैटिस्फैक्शन। तो ये एंटरटेनमेंट जो आपका किया जा रहा है थ्रू फिल्म, द इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस एंड सर्विस इज प्रोवाइडिंग यू सैटिस्फैक्शन। देयर इज नो फिजिकल प्रोडक्ट, कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच रहा है। इट इज जस्ट इफेक्टिंग योर ब्रेन, इट इज जस्ट रिलैक्सिंग योर ब्रेन। तो ये जो है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के टाइप्स हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह से असेंबलिंग होती है, इसको इंडस्ट्री कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, सेकेंडरी इंडस्ट्री में सामान को डालता है, कंस्ट्रक्शन करता है, असेंबलिंग करता है, इंजीनियरिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और आप तक सामान पहुंचाता है। और अल्टीमेटली सर्विसेज रिलेटेड टू ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर ऑटोमेटिकली रीचिंग यू, आपको पता नहीं चलता। कई चीजों में आप सैलरी अकाउंट में आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। एक जमाना था जब लोग लाइन में खड़े होकर सैलरी लेते थे, 5-5, 6-6, 10-10 दिन लगते थे स्टाफ को सैलरी बांटने में, कैश बढ़ती थी सैलरी। एक जमाना आया चेक मिलता था, चेक मिलने में 10-10 दिन लगते थे, चेक लिखना पड़ता था। फिर चेक प्रिंटिंग शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन सैलरीज आने लगी, अकाउंट्स में सैलरीज डायरेक्टली आने लगी थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? सर्विस है। एयरटेल ब्रॉडबैंड, एक्ट, फाइबरनेट, ये सब क्या है? दीज आर बेसिकली सर्विसेज। आप देख नहीं पा रहे हैं, आप इस वक्त फोन पर बैठ करके आराम से मेरी क्लास को सुन पा रहे हैं, दिस इज द सर्विस, दिस इज सर्विस। टीचिंग इज अ सर्विस। मैं टीचिंग को इंडस्ट्री नहीं कहना चाहता, क्योंकि टीचिंग का पर्पस होता है कि एक बेयर मिनिमम सैलरी लेकर
स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना। बहुत सारे टीचर्स मेरे जैसे जो हैं वो तो सैलरी भी नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए टीचिंग को इंडस्ट्री कहना ठीक नहीं है, बट सर्विस है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, देयर पर्पस इज अर्निंग प्रॉफिट्स, दे फॉल अंडर सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, कोई सवाल किसी को इंडस्ट्री पे पूछना है तो प्लीज पूछिए। इंडस्ट्री ओके